तो हे दोस्तों, कि आपको भी प्रॉब्लम होती है किसी इंसान से बात करने में, कि आप भी चाहते हो किसी इंसान से बात करना, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्त, आप मेरे वीडियो को देखोगे क्यों, मेरी बातों को मानोगे क्यों, मैं कौन हूँ? तो दोस्त, एक समय ऐसा था जब मैंने खुद इस तरह की प्रॉब्लम फेस, मुझे भी लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता था, उससे दोस्ती नहीं कर पाता था, जिस कारण मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे, है ना। तो मैंने उस टाइम पे कौन सी गलतियां की जिन्हें सुधार के आज मैं लोगों से दोस्ती कर पाता हूँ, उनसे अच्छे से बात कर पाता हूँ। उसी चीज को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको उस चीज को सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्त, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी इंसान से बात करने जाते हो तो आपको एक प्यार भरा खूबसूरत स्माइल के साथ जाना है। एक सामने वाला व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उदास है, आपके पास आता है, आपसे बात करना चाहते हैं। एक वहीं पे दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। आप किसी इंसान से बात करोगे, जाहिर सी बात है आप उसी इंसान से बात करोगे जो बहुत ज्यादा खुश है, जो हैप्पी है, जो स्माइल कर रहे हो। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी इंसान से बात करने जाओ या आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तो आपका हंसा हुआ चेहरा, आपका खुश मिजाज जो व्यक्तित्व है, वही आपको लोगों से अट्रैक्ट होगा, मतलब वही उस लोगों को पसंद आता है। एक उदास व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आपको हमेशा खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों बिग कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, जो शाई है। क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहोगे? क्या ऐसे इंसान को लोग पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही आपको ध्यान रखना है। आप जब लोगों से बात करने जाते हो या उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना होगा। चाहे अंदर से मन में ये चल रहा हो कि मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, मतलब अंदर कुछ भी चले, लेकिन आपको दिखावा के लिए सही, लेकिन उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट दिखना होगा। तब सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा और आपसे दोस्ती करेगा। ठीक, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है। तीसरा है दोस्तों बी हम्बल, यानी नम्र रहना। आप एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा उदास रहता है या अकड़ू है, उदास नहीं अकड़ू है, जो गुस्सैला है। क्या आप ऐसे इंसान से बात करोगे? नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे इंसान से बात करना इसलिए चाहता है जो बात बात पे गुस्सा हो जाए, जो अकड़ू है। आप सीधे मुंह से बात करते हो, आप उल्टा सीधा जवाब देगा, ऐसे इंसान से कोई बात नहीं करता। तो आपको भी यही करना है कि आपको हम्बल रहना है, नम्र रहना है। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे अच्छे से बात करता है तो आपको प्यार से रिस्पॉन्स देना है, उससे अच्छे से बात करना है, आपको नम्र रहना है। आपके व्यवहार में वो चीज दिखना चाहिए। अगर वो चीज आपके अंदर नहीं दिखती है तो सामने वाला व्यक्ति आप में रुचि नहीं लेगा। तो एक दो बार आपसे बात करेगा, लेकिन तीसरे बार में वो आपके पास नहीं आएगा, ना आपसे बात करेगा, आपसे दूर चले जाए। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपने बिहेवियर में नम्रता लानी है, आपको हम्बल रहना है। ठीक, चौथा दोस्तों, ये भी सेम व्यवहार से जुड़ा हुआ चीज है, मतलब जो होता है संस्कार या बिहेवियर, जो मम्मी पापा से सिखाते हैं। ठीक, जो जैसे बड़ा छोटों से कैसे बात करना है, ये तो कॉमन चीज है ना। लेकिन इसी कॉमन चीज में हम बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि आपको बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं होता। बड़ों से भी तो देवे से बात करेंगे, छोटों से तो करेंगे, अलग बात है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो बड़ों छोटों का लिहाज है, जो आपका संस्कार है, उस चीज आपके व्यक्तित्व में, आपके भाव भाव में झलकना चाहिए। तब सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, तो बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित होता है कि आप सामने वालों को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, बड़ों से कैसे इस से बात करते हो। इस चीज का ना बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है और आपको याद रखना है। ठीक, पांचवा है दोस्तों, पांचवा बी अ गुड लिसनर। दोस्त, कोई भी व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो आपको ना अपनी ही बात को खींचना नहीं है, मतलब आपको अपनी ही बातें उसे बतानी नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों ही बात करेगा जब आप खुद अपने बारे में उससे बात करते रहोगे। मतलब सामने वाला कि आप कुछ सुनते ही नहीं, वो चुपचाप आपको रोटी जैसे होकर सुन रहे हैं। तो अगली बार क्या वो आपसे बात करेगा? आप खुद सोचो, आपके सामने कोई व्यक्ति है, आपको कोई दोस्त है जो अपने बारे में बताए जा रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था। तो आप क्या उसकी दोबारा उससे बात करोगे जो आपकी बातों को सुनता भी नहीं है? नहीं करोगे ना। तो यही आपको समझना है, जब किसी इंसान से बात करते हो या इंटरेक्ट करते हो तो आपको उसकी बातों पे ध्यान देना है और अपनी बातों को खींचना नहीं है। सामने वाला क्या कर उसको भी समझना होगा और उस चीज को सीख के आपको लोगों को रिस्पॉन्स देना है। ठीक, तो इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि अपनी बात खींचना नहीं है और सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनना है। ठीक, अब
और छठवा है दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ चीज, क्वेश्चंस करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, या ये लेते हैं कि वो बोलता है कि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना। अच्छा, साइंस स्ट्रीम, तो साइंसेस में आपने क्या लिया है? साइंस मतलब बायो या मैथ? तो वो बोलेगा कि जैसे मैंने बायो ली है, तो आपको पूछना है कि बायो, अच्छा बायो में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? तो बोलेगा कि ये पर्टिकुलर जो है ना, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तब सामने वाला व्यक्ति आप एक्चुअल में इंटरेस्ट दिखाएगा, उसे लगेगा कि हाँ ये इंसान मुझमें इंटरेस्टेड है और मेरी बातों को केयरफुली सुन रहा है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको उनकी बातों को समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ताकि सामने वाला के मन के अंदर इम्पैक्ट पड़े, हाँ इम्पैक्ट पड़े कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ध्यान दे रहे हो। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और लास्ट है दोस्तों, हेल्पिंग नेचर। दोस्त, किसी भी इंसान को एक ऐसा इंसान बहुत पसंद होता है जो हेल्पिंग नेचर का होता है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, और ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों से लोग बहुत जल्दी इंटरेक्ट होते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको यही करना है, आपको ना अपने अंदर हेल्पिंग नेचर डेवलप करनी है। कोई सामने वाले व्यक्ति अगर उसकी मदद की जरूरत है, तो आपको ना खुशी से अपने स्वच्छ से उसे जाकर मदद करनी है। तब सामने वाला व्यक्ति आप देखेंगे खुद ब खुद आपकी तरफ इंटरेक्ट हो जाएगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से इंसानियत नाम की भी चीज होती है, सिर्फ दिखावा सब कुछ नहीं होता। तो आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको लोगों के ना दिल से मदद करनी है, जितना आपसे बन पड़े। जरूरी नहीं कि आप सारा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाए, ऐसा नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है, जितना आप उसकी मदद कर सकते हो, उस लेवल पे तो आपको मदद करनी ही करनी है। तो दोस्त, ये थी कुछ चीजें जिन्हें आप फॉलो कर किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो और उनसे अच्छे से दोस्ती कर पाओगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उससे सब्सक्राइब दे मारो, ठीक है, और बगल वाले घंटे को तो जोर से दबा दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी मोटिवेट। ओके, बाय।